व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू ट्रू फिटनेस लाइफ। माय नेम इज़ मोहम्मद सलीम। आज हम बात करने वाले हैं 12 प्रोटीन कंटेंट्स के बारे में, क्योंकि यूजुअली लोगों ने पूछा है, सवाल रेज़ किया है। और जब मैं भी एक क्वालिफाइड नहीं था, जब मुझे एजुकेशन की उतनी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने भी यही सोचा था कि वेट लॉस करना है तो सिर्फ चिकन और अंडे ही खाना है। नहीं, इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज है, जिसमें आ जाता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन सोर्स, प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जब आपको वेट लॉस करना है तो आप क्या करते हो? या तो आप गूगल में एंटर करके चेक करते हो कि वेट लॉस कैसे किया जाता है, या नहीं तो अभी आप अपने किसी कोलीग से पूछते हो कि वेट लॉस करने के लिए क्या करना चाहिए, या नहीं तो आप किसी न्यूट्रिशन या डाइटिशियन के पास जाते हो, उन्हें बोलते हो कि हमें वेट लॉस करना है। सबसे पहली गलती वहीं पर करते हैं। कभी भी वेट लॉस मत बोलिए, क्योंकि वेट में आ जाता है आपका स्केलेटल मसल मास, ब्लड, ऑर्गन्स और आपको टिश्यूज़, यानी ओवरऑल वाटर, आपको सारी चीज़ें आपका बॉडी में ही आता है। तो आप कभी वेइंग स्केल के पास जा रहे हो तो आप स्केलेटन निकाल कर तो थोड़ी ना ठहरते हो, आप ओवरऑल बॉडी के साथ ठहरते हो। इसलिए कभी भी वेट लॉस मत बोलिए, फ़ैट लॉस बोलिए। कि फ़ैट लॉस इसलिए बोलिए, इसी के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि बॉडी में होते हैं 4 किस्म के फ़ैट। एक होता है एसेंशियल फ़ैट, जो हमें मेंटेन करना होता है। दूसरा होता है सबक्यूटेनियस फैट, जो फैट हमारे स्टमक के स्किन के पीछे वाली लेयर होती है, उसे सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। थर्ड हो जाता है स्टबन फैट, स्पेशली देखा जाता है स्टबन फैट फीमेल्स में, लोअर एब्डोमेन, हिप्स और थाइस में। और फोर्थ हो जाता है विसरल फैट, जो कि बहुत डेंजरस है, जिसे कहते हैं कार्डियक फैट, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन से जुड़ा होता है, जैसे पैनक्रिया, किडनी, लीवर, इसी से जुड़ा होता है। ये फैट कभी भी बढ़ने देना नहीं चाहिए, 2 डिजिट्स में जाने नहीं देना चाहिए, वरना ये फैट ही हमें हमारे ब्रीदिंग सिस्टम, हमारी इम्यून सिस्टम, हमारे ऑर्गन्स को वो एक तरीके से घेर लेता है, तो उसको प्रॉपरली फंक्शन करने नहीं देता है। तो आप हमेशा कार्डियक फैट यानी विसरल फैट को 1% सिंगल डिजिट में मेंटेन करने की कोशिश करिए। चलिए जानते हैं प्रोटीन्स कौन से होते हैं। प्रोटीन होते हैं 2 तरीके के, एक होते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन और एक होता है एनिमल बेस्ड प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन काम कैसे करता है बॉडी में, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है। तो आप सब लोग कभी भी किसी न्यूट्रिशन के पास जाते हो तो उन्हें बोलिए कि हमें हमारे न्यूट्रिशन में जो आपने ऐड किया है, तो बताइए कि आपने कितने परसेंटेज मैक्रोस में डिवाइड किया है। तो मैक्रोस क्या आप ये जानना चाहोगे? मैक्रोस में हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। क्योंकि चाहे वो बंदा मसल गेन कर रहा हो, या लीन मसल मेंटेन करना चाह रहा हो, या अपनी फिटनेस लेवल मेंटेन करना चाह रहा हो, प्रोटीन उसकी लाइफ में हर दिन लेना ज़रूरी है। तो आप हमेशा अपने न्यूट्रिशन डाइटिशियन से मैक्रोस के कैलकुलेशन के बारे में पूछिए। अब आते हो उसके बाद हम मैक्रोस में मतलब प्रोटीन काम कैसे करता है। प्रोटीन काम इसमें करता है, जो प्रोटीन एमिनो एसिड्स ही है जो हमारी बॉडी में प्रोटीन रिलीज़ करता है। और एमिनो एसिड्स होते हैं 2 तरीके के, एक हो जाता है आपको एसेंशियल एमिनो एसिड, एक होता है नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। एसेंशियल एमिनो एसिड्स 9 तरीके के होते हैं, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड 11 तरीके के होते हैं। 11 तरीके के एमिनो एसिड्स हमें मिल जाते हैं, लेकिन जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स है वो हमें नहीं मिलते, क्योंकि वो हमारी खुराक के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रोटीन हमारी बॉडी में हमारे मसल मास, हमारे हार्मोन्स, हमारे बोन्स, ओवरऑल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और प्रोटीन एनर्जी की तरह भी काम करता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रोटीन 2 तरीके के होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, प्लांट बेस्ड प्रोटीन और एनिमल बेस्ड प्रोटीन। तो देखते हैं एनिमल बेस्ड प्रोटीन में आता क्या है। सबसे पहले आ जाता है एग यानी एक अंडा आपको 30 से 33 ग्राम का होता है, जिसमें आपको अराउंड 6 ग्राम का प्रोटीन ईजिली मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है आपको चिकन ब्रेस्ट, जो कि लीन प्रोटीन कहा जाता है, और जो कि है जब भी आप फैट लॉस के लिए जा रहे हो या मसल गेन के लिए जा रहे हो, तो आप 100 ग्राम चिकन यानी 100 ग्राम चिकन जब आप खाते हो प्लेट में डालकर, तभी आप क्वांटिटी से
मापिए, उसके बाद आप खाइए। उस 100 ग्राम चिकन में आपको अराउंड 26 ग्राम टू 28 ग्राम्स प्रोटीन ईजिली मिल जाता है। और आ जाता है थर्ड, जो कि है बीफ जो विटामिन B12 में बहुत हाई है, और इसके अलावा इसका 100 ग्राम्स प्रोटीन सोर्स आपको 29 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन देता है। फोर्थ होता है ट्यूना फिश मार्केट में इजीली नहीं मिलता है, तो कहीं भी मिला होगा आप ट्यूना फिश ले लीजिए, क्योंकि फैट में लो है लेकिन ये बहुत हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है। इसके एक प्रोटीन सोर्सेज आपको बहुत फ़ायदेमंद देगी, यानी 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इक्वल्स टू 29 ग्राम्स मिल जाता है ईजिली। उसके बाद आ जाता है सैल्मन फिश आपको फैट में हाई है, लेकिन वो प्रोटीन सोर्सेज भी उसके बहुत अच्छे हैं। वो भी 100 ग्राम्स में अराउंड 22 से 24 ग्राम आपको प्रोटीन ईजिली दे दिया जाता है। उसके बाद आता है कॉटेज चीज़ जो है 100 ग्राम्स में आपको अराउंड 19 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, ये हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है जो ईजिली आपको कॉटेज चीज़ में मिल जाता है। ये फैट में भी कम है और लेकिन प्रोटीन में बहुत हाई सोर्स है। 7th आ जाता है ग्रीन योगर्ट बहुत सारे मार्केट्स में मिलता है, सुपर मार्केट्स में। अगर नहीं भी मिलता है तो आप योगर्ट घर ला लीजिए, उसे कपड़े में डाल दीजिए और जितना भी पानी निचोड़े जाएगा, जो ऊपर बच जाएगा, वो होता है ग्रीन योगर्ट। और उस ग्रीन योगर्ट में 100 ग्राम्स में अराउंड 19 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन ईजिली मिल जाता है। उसके बाद आ जाता है सबसे अहम जो कहा जाता है और लेना भी चाहिए, मिल्क। एक गिलास मिल्क में आपको अराउंड 8 to 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। इसके अलावा मानता हूँ ये फैट में हाई है, आप ज़ीरो मिल्क भी ले सकते हो, ज़ीरो फैट मिल्क भी ले सकते हो, लेकिन ये कैल्शियम कंटेंट भी बहुत अच्छा है। तो यही है कंप्लीट 9 एसेंशियल एमिनो एसिड बेस्ड एनिमल बेस्ड प्रोटीन जो कि आपको इसमें से मिल जाते हैं। अगर जिन लोगों को ये एमिनो एसिड्स नहीं मिलते वो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जो कि वेजिटेरियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप शायद समझ रहे होंगे कि सप्लीमेंट क्यों ज़रूरी होता है। उसके बाद आ जाते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन में रहता क्या है, आपको आ जाता है ओट्स में आपको ये है कॉम्प्लेक्स कार्ब। प्लांट बेस्ड प्रोटीन सारे हाई फाइबर में हैं, कार्ब्स भी हैं। और देखिए ये एक कप आप ओट्स लोगे अराउंड आपको 11 से 12 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। दूसरा आता है आपको ब्रोकली अराउंड 1 कप ऑफ ब्रोकली ले लोगे अराउंड, तो आपको 3 से 5 ग्राम का प्रोटीन मिल जाएगा। और आपको 11 आपको आता है दाल बहुत अच्छी ग़िज़ा है और ये बहुत फेमस है दाल। हम हैदराबादी है तो बगैर दाल के रह ही नहीं सकते। तो दाल, एक कप दाल में आपको अराउंड 17 से 18 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, लेकिन ये हाई इन फाइबर भी है। इसके बाद आ जाता है पीनट्स। तो आप पीनट बटर मार्केट से मत खरीदिए, क्योंकि पीनट बटर में यूजुअली शुगर मिला देते हैं टेस्ट के लिए, या ये नहीं तो ऑयल मिला देते हैं। अब पता नहीं वो ऑलिव ऑयल ही मिलाते हैं, नॉर्मल ऑयल मिलाते हैं। थर्ड हो जाता है, उसी में आ जाता है आपको सोडियम, यानी नमक ज़्यादा डाल सकते हैं। तो वो इंटीग्रेंट्स उतना परफेक्टली नहीं बताते जितना कि वो डालते हैं। तो आप एक काम करिए, आप पीनट्स ले लीजिए जिसमें 28 ग्राम्स में अराउंड आपको 7 से 8 ग्राम प्रोटीन ईजिली मिल जाएगा। तो पीनट बटर आप हमेशा घर पर ही बनाइए। फोर्थ हो जाता है आपको आ जाता है बीन्स, किडनी बीन्स, गोभी, कॉर्न, ब्लैक सीड्स। आपको ये सारे चीज़ें प्रोटीन में हाई है लेकिन कार्ब्स में भी है। तो याद रखिए, जितने भी नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, जब वो ये फूड खाते हैं जो प्लांट बेस्ड फूड, इसमें जो 9 एसेंशियल एमिनो एसिड मिसिंग होते हैं, जो कि हमें एनिमल सोर्सेज से मिलते हैं। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग एनिमल्स की चीज़ें खाना नहीं चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उन्हें तकलीफ़ दे के खाना अच्छा नहीं लगता है, तो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जो सप्लीमेंट्स में एमिनो एसिड्स, जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स अवेलेबल है, और ये दो मिलकर ही हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। वरना यूजुअली क्या होता है, प्रोटीन लैकिंग होता है तो बॉडी में कमज़ोरी आ जाती है, डिजीनेस आ जाती है, थकान आ जाती है। तो हर किसी से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप न्यूट्रिशन को अप्रोच कर रहे हो तो वेट लॉस ने फैट लॉस बोलिए, और दूसरा अपने मैक्रोस के बारे में पूछिए, तीसरा अपने एसेंशियल एमिनो एसिड्स इन्वॉल्व है नहीं है ये देखिए, और चौथा सबसे अहम बात, अपनी स्लीप, अपनी वर्कआउट को कंबाइन रखिए, स्पॉट रिडक्शन के लिए मत जाइए। तो गाइस यही था हमारी आज के टॉपिक। इसमें मैंने 12 प्रोटीन कंटेंट्स भी बता दिए। तो इस वीडियो को आप हो सके तो लाइक कर देना या सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में
जो आपके क्वेश्चंस हो रेस कर देना। हम नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में बताने वाले हैं कार्डियो पहले करना है या बाद में, 2 मसल ट्रेन करना एक साथ वैलिड है या सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है। तो बहुत सारे कंटेंट्स अब आएंगे, एवरी वीक 4 कंटेंट्स अपलोड होंगे। तो गाइस हमें सपोर्ट करिए। टिल देन गाइस, जय हिंद, टेक केयर।